नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार साहब। साहब ये पटेल साहब ने आपके लिए भेजा है। क्यों साहब, ठीक है ना? खड़े हो जाए। क्या समझा रहे? क्या हुआ? क्या समझा है? क्या हो गया साहब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। रुक रामलाल। अरे साहब कुछ कब? चुप! पुलिस को बुला, जल्दी चचा, पुलिस को बुला। क्या समझा है मुझे? क्या समझा मुझे? अरे मुझे ब्राइब देता है? बैग उठा, सब जा रहे हैं। बैग उठा और निकल। जाना, उठा और जाना। और देख मत। सर तुम्हें शांत जल्दी जल्दी। सर अरे जाओ ना भाई, जाओ ना प्लीज, जाओ ना, जाओ। सर तुम्हें शांत हो सर गेला साहब गेला। क्या है? चलो काम पे। अशोक गाड़ी रोको। वॉचमैन यहाँ आओ। फिर से अगर सोते हुए दिखे ना तो सेक्रेटरी को बोल के काम से निकलवा दूंगा, समझे? जाओ काम पे। अशोक क्या देख रहे हो? चलो। परत 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 हेगे कम आला ले टाक 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 टाक। प्रकाश, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? शांत रह के बात किया करो ना। अभी जब तुम वॉचमैन पे चिल्लाए थे तो देखा था ना, अपनी कितना डर गई थी। और तुम तो काम पे चले जाते हो, पीछे से हम दोनों अकेले होते हैं। अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? नेत्रा, कुछ नहीं होगा। मैं उन लोगों पे खाली फुकट गुस्सा नहीं होता। वो लोग अपना काम ठीक तरह से नहीं करते ना, इसलिए मुझे गुस्सा आता है बस। और मेरी बच्ची स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा उन्हीं को। स्ट्रांग देखा, कुछ नहीं होगा उन्हीं को, कुछ नहीं होगा। अशोक सिग्नल क्यों तोड़ा? अशोक ये क्राइम है, मालूम है ना? गाड़ी साइड में रखो। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई साहब। गाड़ी से उतरो। सब नीचे उतरो। गलती हो गई साहब। कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। साहब नॉनसेंस। लाखों करोड़ों की आबादी वाले शहर में हमारे अपने, हमारे दोस्त उंगलियों पर गिनने वाली गिनती के बराबर होते हैं, जो हमारे व्यवहार, प्यार, गुस्से और हमारी दूसरी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान किसी से भी बदजबानी करे या किसी अनजान आदमी के अहम को ठेस पहुंचाए तो उसके परिणाम अक्सर घातक साबित हो सकते हैं। कोई क्यों किसी दूसरे को अपने अहम को चोट पहुंचाने देगा? हमारा आज का ये एपिसोड एक ऐसी कहानी कहता है जहां इंसान अगर किसी दूसरे को कम आके या उसके साथ बुरा बर्ताव करे तो अंजाम भयानक हो सकते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा बुरा बर्ताव कब हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे नहीं करते, आप तो बहुत समझदार हो, है ना? यहाँ बैठो। नेत्रा छोड़ो, मेरी बेटी मेरे हाथ से दूध पिएगी, है ना? हो या इकडे या। आय शाबाश। स्ट्रॉन्ग पापा की स्ट्रॉन्ग बेटी, है ना? और मेरी बेटी बड़ी होके बनेगी IAS ऑफिसर। यस, चलो। नहीं बस हो गया। तुम ही इतने गुस्से वाले हो। अगर ये भी गुस्सेल बन गई तो ये कोई IAS वाईएएस नहीं बनने वाली, ये तो डांसर बनेगी। देखते नहीं हो सॉन्ग सुनते ही कैसे डांस करती है? ऑफिसर बनेगी, डांसर नहीं। ऑफिसर नहीं बनेगी, डांसर बनेगी। चलो दूध पियो। देखो 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 देखो, आगे 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 गाड़ी आगे। क्या बात है। पीछे दबाओ, पीछे दबाओ। आय शाबाश। जाओ खेलो। सर आपने बुलाया? वो देसाई बिल्डर की फाइल का क्या हुआ? काम हो गया? सर वो विनायक तैयार कर रहा है रिपोर्ट, पता नहीं तैयार है कि नहीं, पूछना। जब मैंने काम तुम्हें दिया था तो विनायक क्यों कर रहा है वो? इसलिए क्योंकि तुम काम चोरी करना चाहते हो।
सिर्फ कुर्सी पे बैठ के ना कुर्सी गर्म करने की तनख्वाह मिलती है तुम्हें, काम तो करते नहीं, नीमक की तरह चाट रहे हो सिर्फ डिपार्टमेंट को बस। सर वो मेरे बेटे का एग्जाम था और वैसे भी छुट्टी पे था। बहाने बनाना बंद करो, जाओ विनायक को बुला के लेके आओ। आओ नहीं, ए पानी। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ विनायक को बुला के लेके आओ। जी। ये पीछे गया, अरे क्या हुआ? हाँ अब आगे आगे आगे। कौन खेल रहा है गाड़ी से? चलो आज फुल टाइम पास करते हैं, है ना? ये लो, ये पहन लो। अपर्णा, विद्या, तयार झालात का? बाबा मी रेडी आहे. अरे वाह, मस्त दिसतेस हं? छान छान. बाबा हाँ. हम मूवी देखने के बाद पानी पूरी खाने जाएंगे ना? अरे पानी पूरी भी खाएंगे, लंच भी करेंगे और उसके बाद आइसक्रीम भी खाएंगे, पर तब जब तुम्हारी माँ तैयार होगी. बोलो अपनी माँ को. आई विद्या, क्या चिल्ला रहे हैं दोनों? चलो निकलना है हमें. 2 मिनिट तो दे दो. अरे यार लेट हो जाएगा. बरं 2 मिनिटं द्या मला. पटकन तयार हो, उशीर होईल आपल्याला जायला. कोण आलंय? रुक, मैं देखता हूँ. तू आवर पटकन, आवरा. जगन्नाथ, बोलो. प्रकाश सर ने बुलाया। विद्या, प्रकाश सरांनी बोलवलंय. तुम्ही तयार व्हा, मी जाऊन येतो. हा, दिखाओ तो. हे वो देखो, एप्पल कौन खाएगा? कौन खाएगा? सर. हाँ तुम्ही बोलवलंत मला. हाँ, वो देसाई बिल्डर की फाइल का क्या हुआ? काम हो गया ना? सर कल तक हो जाएगा, थोड़ा ही काम बचा है. वो क्या है ना कि संडे है आज, इसीलिए फैमिली को लेके पिक्चर देखने जा रहा हूँ. इसीलिए सर मैं बहाने बनाना बंद करो. काम नहीं करना है तो साफ साफ बोल दो ना. तुम्हें क्या फिल्म देखने में इंटरेस्ट है, उसको बेटे के एग्जाम में इंटरेस्ट है. एक काम करो, जाओ 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 फिल्म जाओ, नहीं तो जर्नल रूम में जाओ. सर नहीं, लेकिन अगर कल सुबह तक फाइल रेडी नहीं हुई ना तो प्रमोशन भूल जाओ. मैं करता हूँ. नहीं, जाओ जाओ फिल्म देखो, जाओ. अरे तुम्हें तो इतना क्या करता है? हाँ? फिल्म नहीं देखनी? जाना है फिल्म देखने के लिए? चलो चलो. विद्या, प्रकाश सर ने कुछ काम दिया है, खूब अर्जेंट है. तो एक काम करना, तू मुरांना घेऊन फिल्म देखने जाना. पापा मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी बस. असं काय करतेस बाळा? आने का तो मैं पिक्चर आ सकता हूँ तुम्हारे साथ. सारा सोचो, जर आपण सगळे एकत्र सिनेमाला गेलो तो फिल्म की स्टोरी मुझे कौन सुनाएगा? हाँ, स्टोरी कौन सुनाएगा? इसीलिए तुम लोग पिक्चर देखने जाओ, मैं माझं काम संपवतो आणि मग रात्री एकत्र जेवायला जाऊ. और आइसक्रीम का वायदा तो है ही है ना? विद्या. हेलो प्रकाश, अपनी 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 नहीं मिल रही कहीं भी. मैंने उसे सब जगह देख लिया. खो गई है अपनी. हो गई है मतलब? अरे 2 साल की बच्ची है उन्हीं. हाँ, जरा आजू बाजू में देखो, यहाँ वहाँ होगी कहीं. अरे मैंने एक बार नहीं 10 बार हर जगह देखा है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही प्रकाश. अरे ऐसे कैसे जाए? अपनी खो गई है. दिवसभर काय करतेस काय काय घरात? एक लड़की नहीं संभाली जाती. हद कर दी लापरवाही की. तुम्हें आप प्लीज डिटेल में बताइए, बच्ची कब और कैसे गायब हुई? सर 10 बजे प्रकाश ऑफिस चले गए थे. उसके बाद मैं नहाने चली गई. जब मैं नहाने गई तो अपनी यहीं पे खेल रही थी. वो रोए नहीं, बिजी रहे, इसलिए मैंने टीवी ऑन कर दिया था. पर जब मैं 10-15 मिनट के बाद वापस आई तो वो पूरे घर में ही नहीं थी. आप श्योर हैं कि आपने दरवाजा ठीक से लॉक किया है? हाँ, मतलब हाँ किया था, धकेल दिया था दरवाजे को.
हो सकता है कि इस लैच की वजह से दरवाजा लॉक ही नहीं हुआ और खुला रह गया हो, और किसी ने बच्चे को अकेले यहाँ पर देख लिया और इस बात का फायदा उठा के उसने बच्चे को अगवा कर लिया। आपकी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं? हाँ लगे। नेत्रा के बयान के मुताबिक प्रकाश सुबह 10 बजे ऑफिस जाने के लिए निकला और फिर वो नहाने चली गई। जब वो नहा के लौटी तो अवनी गायब। मतलब ये सारा काम 10 से 10:30 के बीच में हुआ। जरा सुबह 10 से 10:30 के बीच का फुटेज चलेगा। ये वॉचमैन बिल्डिंग में दाखिल हुआ और अब धोबी आया। और अब नेत्रा भागी भागी सी बाहर आई। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किडनैपर 10 बजे के पहले ही सोसाइटी में आ गया हो और मौके के फिरात में हो, और जैसे उसे चांस मिला उसने अवनी को किडनैप कर लिया हो। शिंदे, अगर ऐसा है तो भी किडनैपर बिल्डिंग से बाहर तो गया होगा। आपकी बिल्डिंग में आने जाने के लिए कोई और भी गेट है क्या? नहीं सर, एंट्री एग्जिट के लिए एक ही गेट है। तावड़े सर, सारा सीसीटीवी फुटेज बारीकी से चेक करो और गेट की मूवमेंट पे खास ध्यान देना। ओके सर। शिंदे, काम वाली बाई धोबी और मिस्टर एंड मिसेस शाह से पूछताछ और हर एक घर में चेक करो, देखो बच्ची यही तो नहीं है। ओके सर, क्या मजा बराबर। 2 साल की बच्ची अवनी लापता थी। इस बात के आसार कम ही थे कि वो खुद कहीं जा सकती थी, तो कोई तो था जो उसे अगवा करके ले गया था, लेकिन कौन? ये सब इनके गुस्से की वजह से हुआ है। कभी किसी से प्यार से बात नहीं करते। 1000 बार समझाया मैंने, लेकिन मेरी तो सुनते ही कहाँ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? बकवास नहीं कर रही हूँ, एकदम सही कह रही हूँ। आप लोग ये झगड़ा करना बंद कर दीजिए। मुझे ये बताइए कि फिरौती के लिए आपको कोई कॉल आया है? नहीं। अवनी के गायब होने से पहले आज सुबह आपके घर पे कौन कौन आया था? रोज की तरह सुबह 8 बजे हमारी काम वाली बाई कावेरी आई थी, लेकिन ये उसके ऊपर भी बेवजह चिल्लाने लगे। तुम्हें मालूम है अवनी, एक परी थी, छोटी सी, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो अपने पापा की हर बात मानती थी। तुम मानती हो ना, वैसे। साहेब, मला थोडे ऍडव्हान्स पैसे पाहिजे होते। बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। एडवांस बिडवांस कुछ नहीं मिलेगा। इससे पहले 10 बार तुम्हें पैसे दे चुका हूँ, उसका हिसाब कौन देगा? और क्या काम करती हो तुम? छोटी बच्ची है घर में। ये देखो, धूल देखो। ये ऐसे पेपर वगैरह फक्त जागेवर ठेवले म्हणजे काम नाही होत। साफ सफाई करा जरा। साहब, लेकिन बच्चे की पढ़ाई का सवाल है। एक बार बोला ना पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। कामाल जा। अभी आप ही बताओ, मैं क्या भीख मांग रही थी क्या उनसे? काम करके चुका देती थी ना मैं पैसा, लेकिन नहीं दिए साहब। उस दिन तो बहुत गुस्सा आया था मुझे। और इसी गुस्से में आकर तुमने अवनी को गायब किया ना? नहीं साहब, नहीं साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ साहब। चाहिए तो मैं मेरे बच्चे की कसम खाती हूँ, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकती साहब। अच्छा एक बात बता, जिस दिन अवनी गायब हुई थी उस दिन सोसाइटी के बाहर निकलते वक्त तुम्हारे हाथ में एक गोनी थी। क्या था उस गोनी में? हाँ वो साहब, वो 2 नंबर माले वाली शर्मा आंटी ना, उन्होंने मुझे पुराने बर्तन भंगार में देने के लिए दिए थे। वही वॉचमैन के पास ही पड़ी है साहब वो गोनी। ये कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, ये चेक करना पड़ेगा। वो वॉचमैन के पास जो गोनी पड़ी है, जाके चेक करो उसमें क्या है। अब क्या है साहब, वो प्रकाश साहब है ना, सबके साथ किटपिट करते हैं। अभी आज की बात ले लो ना, वो जगन्नाथ साहब है ना, उन पे तो बहुत गुस्सा किया साहब वो। हर दूसरे दिन तुम छुट्टी मांगोगे और मैं दे दूंगा। पागल समझा है क्या मुझे? सर वो पापा की सर्जरी है, मतलब अर्जेंट था। मैं क्या करूं? हर रोज कोई ना कोई तो बहाना होता ही है तुम्हारा। और वैसे भी रूल्स के मुताबिक तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो चुकी है, हो कि नहीं? और फिर भी तुम छुट्टी मांग रहे हो, तो इसके बाद छुट्टियां नहीं मिलेंगी। साहब,
साहब हम मानते हैं कि हमको छुट्टी नहीं मिला, लेकिन अब उसके वजह से उनकी बच्ची का किडनैप कर ले, साहब ऐसा तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हम भी बाल बच्चेदार आदमी हैं, माँ बाप के लिए बाल बच्चे क्या होते हैं सर, हमको अच्छे से पता है। प्रकाश सभी के साथ ऐसा बर्ताव करता है तो उसके दुश्मन भी ज्यादा ही होंगे। सब के सब बिल्डर दुश्मन हो गए उनके, सब खिलाफ हो गए, सब परेशान है। खास करके वो विघ्नेश पटेल है ना, प्रकाश सर के सिग्नेचर ना करने की वजह से उसके साइट पे सप्लाई बंद है पानी का, जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बंद है अभी। कहीं ये कहानी तुम हमें इसलिए तो नहीं सुना रहे हो ताकि प्रकाश तुमसे भी नाराज है? अरे साहब वो किससे नाराज नहीं है। आज सुबह में जब विनायक रिपोर्ट फाइल लेकर गया था ना तो डांट के भगा दिया। कुटे काय जागा? ये क्या रिपोर्ट बनाई है? पहले ही पेज में 10 गलतियां, डेट भी नहीं लिखी। क्या ऑफिस में आराम करने के लिए आते हो क्या सिर्फ? कावेरी भाई। हाँ साहब। कहाँ जा रही हो? साहब वो भाजी लेने। एक काम करो, वो थैला और पैसे इन्हें दे दो। पैसे भी ऑफिस में कुछ काम करते हैं नहीं, मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं। नुसतं बघताय काय, सांगितलेलं काम करा। हाँ हो। कहाँ जा रहे हो? सर वो सब्जी। अच्छा सब्जी। अरे सब्जी कौन सी लानी है, कहाँ से लानी है, कितनी लानी है, वो तो पूछो। सॉरी सर, कौन सी लानी है? हाँ 1 किलो आलू, आधा किलो भिंडी। सब लिखा है ना? हाँ। तो पर्ची दे दो ना। हाँ। पढ़ना लिखना आता है इन्हें शायद। सर मैंने उसे सजा इसलिए दी क्योंकि वो अपनी गलती ना दोहराए और काम चोरी ना करे, बस। मिस्टर प्रकाश, आप इन लोगों के सीनियर ऑफिसर हैं। आपकी पोस्ट आपको किसी की इंसल्ट करने की इजाजत नहीं देती। ये लोग आपके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं। सर विनायक एंड त्याची बायको आले। बोलो। हो सर या। भाभी भाभी भाभी, अब तो जानती है ना हमने हमारी बेटी जैसी है, वरना के पापा उसके ज्यादा तक कुछ नहीं कर सकते। अब जानती है ना भाभी, पता नहीं ना। भैया भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सर तुम ही साथ में ना सर, तुम आप जरा मेरे साथ चलिए। प्रकाश जिस तरह का बर्ताव आपके साथ करते हैं, आपको कभी गुस्सा नहीं आता? बहुत गुस्सा आता था सर। कभी कभी सोचता था मैं अपनी जान दे दूं, पर खुद को रोकता था, ये सोचकर कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। फोन देना। प्रकाश सर का फोन है। अभी इतनी रात को? हेलो सर, अभी? नहीं मैं आता हूँ ना। नहीं सर, हाँ मैं आता हूँ। हाँ जी आता हूँ। सो जाओ। हाँ हो झाले हो। अच्छा हो तुम आ गए। एक काम करो, अवनी ने वो उल्टी की है वो साफ कर दो। प्रकाश ये क्या कर? साहब एक काम करो, इसी लेके अंदर जाओ। प्रकाश मैंने जो कहा है वो करो। साहब मैं वो। हाँ तुम, और हाँ ठीक से साफ करना। क्या देख क्या रहे हो? नौकरी प्यारी है ना? एक काम करो, बाल्टी अंदर रखी है और कपड़ा किचन में, वो ले लो, ठीक तरह से साफ करो। विद्या बर्दाश्त नहीं होता, मला ही नोकरी नाही करायची आहे ग।
इस आदमी ने खून के आंसू रुलाए हैं। मैं तुमसे अपने बच्चों से आग भी नहीं मिला पाता। कुत्ते जैसी हालत कर दी है मेरी। क्या सोचेंगे मेरे बच्चे मेरे बारे में? अपना बाप अपने बॉस की बेटी की उल्टियां तक साफ करता है। मी स्वतःला आरशात पण नाही बघू शकत ग विद्या। मी थकलोय विद्या, खूप थकलोय। याच्यापेक्षा वाटतं अपने आप को खत्म कर दूं। बस बस। जब जान देने का सोचा तो किसी दिन जान लेने की भी सोची होगी। साहब, अपने बच्चों को पालने के लिए जो इतनी बेइज्जती सहन करता है वो क्या किसी की जान लेगा? आम आदमी, गरीब आदमी हर तरफ से पीसता है साहब। सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि आप, प्रकाश और जगन्नाथ तीनों साथ में बिल्डिंग से बाहर निकले थे। फिर आपने बिल्डिंग की तरफ मुड़ के देखा, कुछ सोचा और बिल्डिंग में फिर से दाखिल हो गए। वापस क्या करने गए थे? आप सच कह रहे साहब, मैं वापस बिल्डिंग में गया था, पर एक्चुअली वो फर्स्ट माले वाले मिसेस शाह है ना, उन्होंने मुझे बुलाया था, कुछ काम था उनका, इसीलिए मैं वापस गया था। विनायक भाई, विनायक भाई जरा ऊपर आओ ना, मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना। 5 मिनट लगेगा। अरे क्या सोच रहे हो? आता हूँ, आया। अरे बैग में सब रख दिया है मैं। हाँ अभी बहुत मुंह क्यों छे हवे? अभी क्या? विनायक भाई, ये हमारे कबाट के ऊपर एक बैग है, हमको उतार के दो ना, हमारा हाथ नहीं पहुंचता है। आओ आओ अंदर आओ आओ। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, हम लोग एक जरूरी काम से 2-3 महीने के लिए बाहर काम जा रहे हैं। अच्छा, चलता हूँ, लेट हो रहा है मुझे। हाँ, हैप्पी जर्नी। साहब, अगर कपड़ों के साथ बच्चा उठाया होता तो दूसरे बिल्डिंग में थोड़ी जाता साहब, कहीं और जाता ना साहब। और दूसरे घरों में 2-3 बार मैंने अपनी गठरी भी खोली थी साहब, तो उनको तो बच्चा दिखता ना साहब, और वो आपको बोल देते। किस किस के घर पे गया था तू? साहब, बी विंग में 305 और ए विंग में पहला माला शाह साहब के यहाँ, खास करके उनके काम से गया था। और उस दिन ज्यादा कपड़े निकले भी नहीं थे साहब बिल्डिंग से। ये बात तो हम भूल ही गए, मिस्टर एंड मिसेस शाह को तो बच्चे ही नहीं थे, बल्कि 2 साल पहले पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी किया था बच्चे खरीदने के जुर्म में, लेकिन वो बच गए क्योंकि उनके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। मतलब उन्होंने बच्चा खरीदा नहीं था, लेकिन जब रेड गिरी तब वहां वो मौजूद थे। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद सोसाइटी में कोई बातचीत नहीं करता था उनसे। बाकी कुछ मालूम नहीं है साहब, बस इतना बोले थे कि 1 महीने के लिए गांव जा रहे हैं। और कोई ऐसी बात जो तुम्हें अजीब लगी हो? हाँ साहब, एक बात हमको समझ में नहीं आई, उनके घर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं है साहब, फिर भी छोटे बच्चे का कपड़े दिए थे इस्त्री करने को, वो भी एकदम नया साहब। ये लीजिए आपकी 2 साड़ियां, ये आपके 5 शर्ट। अरे ये छोटी बच्ची के कपड़े किधर से आ गए? लगता है किसी और के कपड़े गलती से आपके कपड़े में रख दिया। ये भाई, ये कपड़ा हमारा अच्छे, रेवा दो। 1 मिनट, तुम दोनों बाहर आओ, बाहर आओ। जरा आत्मले बक, कुछ बच्चा वगैरह मिल जाके देख। तावड़े सोसाइटी के रिकॉर्ड से मिस्टर और मिसेस शाह का परमानेंट एड्रेस निकालो और उनके मोबाइल फोन ट्रैकिंग पे डालो। ओके सर। शिंदे, अगर मिस्टर एंड मिसेस शाह ने अवनी को किडनैप किया है तो वो शहर से बाहर भागने की कोशिश जरूर करेंगे। उनको ट्रेस करो और बच्ची की फोटो सब जगह सर्कुलेट करवा दो। बच्ची किसी भी हाल में शहर से बाहर जाने नहीं चाहिए। ओके सर। 3 साल की अवनी जोशी 5 घंटे से गायब है। अगर ये बच्ची किसी को मिलती है या अगर किसी को दिखाई देती है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत सूचना दें। आपका एक मिस कॉल किसी की जिंदगी, किसी की खुशियों को बचा सकता है। ये टेरेस का दरवाजा हमेशा खुला रहता है क्या? हाँ साहब। सर, ये छोटे बच्चे का कड़ा मिला। आप पहचानती हैं इसे?
ये तो हमारी अम्मी का है, हमारी बेटी का है ये। मतलब बच्ची को अगवा करके यहीं लाया गया था, उसे बिल्डिंग से बाहर ले जाते हुए भी किसी ने देखा नहीं। इसका मतलब या तो बच्ची को ऊपर से किसी ने नीचे फेंक दिया है या फिर ये पानी की टंकी खोलो, दूसरी टांकी चेक करो। बिल्डिंग के पीछे झाड़ियों में चेक करते हैं, आओ। सर हर जगह तलाश किया लेकिन कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिला। अभी तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अवनी को किसी ने आपसी रंजिश के चलते किडनैप किया हो। सर मिस्टर एंड मिसेस शाह की मोबाइल लोकेशन पता चल गई है। इस वक्त वो दोनों सूरत शहर में। शिंदे इमीडिएटली सूरत के लिए निकलो। अरे वाह, चुप हो जाओ बेटा, गुड बेबी। हमारा औलाद का सपना पूरा हो गया। हम इस बच्ची को लेके कोई दूसरे शहर में चले जाएंगे जहाँ कोई हमें जानते ही नहीं है। सर हमारी पीसीआर वैन ने 2 लोगों को पकड़ा है जिनकी हिस्ट्री किडनैपिंग की है। दोनों किडनैपिंग और फिरौती के केस में 5 साल सजा भी काट चुके हैं। शहर से तड़ीपार थे, फिर भी शहर में घूमते हुए पकड़े गए हैं सर। तो जरा अपने तरीके से पता करो अवनी के केस में इनकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। सर जल निगम सोसाइटी से इस बच्ची को तुम दोनों ने ही उठाया है ना? नहीं साहब, हमने पहले इस लड़की को कभी देखा नहीं साहब। नहीं देखा? नहीं देखा साहब। जी हमने डराया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने इनको पहचानते भी नहीं साहब। अच्छा नहीं देखा तुम दोनों ने? तोड़ो इनको। सर बहुत तोड़ा उन दोनों को, पर वो इस बात पे अड़े हैं कि वो अवनी जोशी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम विघ्नेश पटेल है। शायद आपने मुझे फोन किया था और यहाँ पर बुलाया था। कुछ बात करनी थी आपसे, बैठिए। कहिए। प्रकाश जोशी, मैंने सुना उसकी ईमानदारी ने आपको काफी परेशान कर रखा है। आपका एक बड़ा सा प्रोजेक्ट अटका हुआ है। देखिए मुझे उस बात की टेंशन नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ ये प्रोजेक्ट मेरा टाइम पे हो जाएगा। बिल्कुल आप जानते हैं, अपनी बच्ची की जान को बचाने के लिए वो आपको वाटर सप्लाई तो देगा ही, और इसीलिए उसकी बच्ची को आपने किडनैप किया। इंस्पेक्टर साहब एक्चुअली मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स आए और गए, और इस तरह के लोग ज़्यादा टाइम एक जगह टिक नहीं पाते, और इनकी ईमानदारी ही इन्हें दर दर भटकाती है। और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन भी है कि उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हेड ऑफिस से निकल चुके हैं, तो मैं ये सब क्यों करूँगा? जी શું કામ છે? आप मुंबई से शिंदे साहब छे, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। बच्ची कहाँ है? वो तो अंदर खेल रही है। बुलाओ उसे। ये बच्ची किसकी है? हमारी बच्ची राशि आई है। लेकिन आपको बच्ची कब हुई? सर राशि को हमने अडॉप्ट किया है सर। पिछली बार हमने बच्चा खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी साहब। इस बार हमने राशि को अडॉप्ट किया है, लीगली अडॉप्ट किया है साहब। हमारे पास लीगल पेपर्स भी है अडॉप्शन के साहब। लेकर आइए साहब। अब तक की तमाम तहकीकात और पूछताछ के बाद सबसे अहम संदिग्ध थे मिस्टर एंड मिसेस शाह, जो कि अवनी के गायब हो जाने के बाद सामान समेत शहर छोड़कर जा चुके थे। लेकिन वो भी मानो निर्दोष साबित हो चुके थे, क्योंकि जिस आधार पर उन पर अवनी को अगवा करने का शक था, वो एक मासूम को छत और परिवार देने के पुण्य में बदल चुका था। राशि को तो घर परिवार मिल गया, लेकिन पुलिस के लिए मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि अगर मिस्टर एंड मिसेस शाह अवनी को लेकर गायब नहीं हुए थे, तो फिर अवनी कहाँ थी? वो बिल्डिंग से बाहर कैसे और किसके साथ गई थी? इससे भी बड़ा सवाल ये था कि अवनी सुरक्षित है या नहीं। अपहरण के मकसद का भी पुलिस सिर्फ अंदाजा ही लगा पा रही थी।
ये तय नहीं था कि यह अपहरण पैसों के लिए किया गया था या फिर किसी जाती दुश्मनी की वजह से। पुलिस इन सारी स्थितियों से जूझ ही रही थी कि अगले दिन अवनी मिसिंग केस ने एक दर्दनाक मोड़ लिया। सर बॉडी को सबसे पहले इन्होंने देखा था। हाँ बॉडी सर उस तरफ है। चल चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, किसी जंगली जानवर ने खाया है, इसलिए पहचानना मुश्किल है। सर हो सकता है कि ये बॉडी अवनी की हो, क्योंकि अवनी भी 2 साल की है। बच्ची की बॉडी पे जो कपड़े हैं उससे पहचान करवाने की कोशिश करते हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। नहीं 2-3 दिन तो मैं नहीं आ पाऊंगा ऑफिस में। एक काम करो, वो फाइल घर पे भेज दो, ठीक है? मैं बाद में फोन करता हूं। हमारी अवनी का कुछ पता चला? बोलिए ना कहाँ है वो? आप संभालिए अपने आप को। इन कपड़ों को पहचान दिए आप? डंपिंग ग्राउंड में हमें एक बच्ची की बॉडी मिली, उसने ये कपड़े पहने हुए थे। ये कपड़े तो हमारी अवनी के हैं, हमारी बच्ची के हैं ये कपड़े। सर वो छोटी बच्ची अवनी जोशी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के बॉडी पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट के निशान नहीं है और बच्ची की मौत 15 मई को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में हुई। बच्ची के गले पर कोई भारी चीज से प्रेशर बनाया गया, जिसमें उसकी विंड पाइप चोकअप हो गई और उसी में उसकी मौत हो गई। शिंदे, इसका मतलब है कि किडनैपर ने अवनी को अगवा किया और उसे टेरेस पे ले गया, उसका गला दबा के उसको मार दिया और फिर किसी सुनसान जगह पे जाके उसको फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची को बिल्डिंग से बाहर ले जाते हुए हमने कोई दिखा नहीं, लेकिन ये फैक्ट है कि बच्ची को बिल्डिंग से बाहर ले जाया गया। कुछ तो हमने मिस किया है। शिंदे, सीसीटीवी फुटेज फिर से देखना होगा। तुमने एक चीज नोटिस की शिंदे? विनायक जब सब्जी लेके प्रकाश की विंग की तरफ गया तो उसकी बेटी अपर्णा उसके पीछे पीछे प्रकाश की विंग में दाखिल हुई और विनायक के निकलने के लगभग 20 मिनट बाद वो प्रकाश की विंग से निकली और अपनी विंग की तरफ गई। ये देखो, उसके करीबन 7-8 मिनट बाद ये 11:33 पे अपर्णा अपनी विंग से दोबारा बाहर निकली। की बार उसके कंधे पे एक बैग है और उसकी रफ्तार को देख के ऐसा लग रहा नहीं है कि उसके बैग में काफी वजन है और वो प्रकाश की विंग में दाखिल हुई। 11:40 को अपर्णा प्रकाश की विंग से दोबारा बाहर निकली और अब ऐसा लग रहा है कि उसके बैग में काफी वजन है। तब तक हम यहाँ पहुंचे, हमारे सामने वो साइकिल लेकर बिल्डिंग से बाहर निकली और राइट की तरफ चली गई। सर आपका मतलब अपर्णा? हो सकता है शिंदे। सर हाँ तुम्ही बोलवलत मला? हाँ, वो देसाई बिल्डर की फाइल का क्या हुआ? काम हो गया ना? सर कल तक हो जाएगा, थोड़ा ही काम बचा है। वो क्या है ना कि संडे है आज, इसीलिए फैमिली को लेके पिक्चर देखने जा रहा हूँ, इसीलिए सर मैं बहाने बनाना बंद करो। काम नहीं करना है तो साफ साफ बोल दो ना। मैं वो हाँ तुम, और हाँ ठीक से साफ करना। क्या देख क्या रहे हो? नौकरी प्यारी है ना? एक काम करो, बाल्टी अंदर रखी है और कपड़ा किचन में, वो ले लो, ठीक तरह से साफ करो। शिंदे, इस तरफ ज्यादा चहल पहल नहीं है, उस तरफ तो पूरा बाजार है। उस रेस्टोरेंट में एक सीसीटीवी लगा हुआ है, उसका फुटेज चेक करते हैं, शायद हमारे हाथ कुछ लग जाए। ये क्या इंस्पेक्टर साहब, पहले आपने मुझ पर इल्जाम लगाया और आप मेरी बेटी पर शक कर रहे हो। बेवजह शक नहीं कर रहे हैं, शक करने की वजह आपको बता चुके हैं। शिंदे, ये बीना सेठी है, एनजीओ से है। बच्चों से पूछताछ करते समय इन्हें साथ रखना हमारे लिए जरूरी होता है। अपने बेटे को बुलाइए जरा।
आओ बेटा, आओ बैठो, घबराओ मत। बैठो। शिंदे, ये वाला चॉकलेट आपको बहुत पसंद है ना? देखो हमको पता था, हम ले आए। खाओ ना बेटा। बाद में खाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, वो जो बिल्डिंग से राइट वाली साइड है, वहां कभी गए हो? नहीं, आई जाने नहीं देती। कभी नहीं गए? नहीं, बस कल गया था अपना ताई के साथ। उधर क्या हुआ ताई? इस कचरे में क्या ढूंढ रही है? कुछ सामान गिर गया क्या? जाओ खेलो। शिंदे, अवनी की मौत सिर्फ गला घोंटने की वजह से हुई थी ना? हाँ सर, किसी भारी चीज को गले पर रखकर दबाया गया और जिस वजह से वेन पाइप चोकअप हो गई और उसी में बच्चे की मौत हो गई। सर अगर अपर्णा ने ही अवनी को मारा है तो मर्डर वेपन जरूर टेरेस पे ही होगा, क्योंकि डेड बॉडी और मर्डर वेपन एक साथ स्कूल बैग में लेकर जाना बहुत मुश्किल है। सर मैं एक बार टेरेस फिर से चेक करता हूँ। हमें अपर्णा से बात करनी है, बुलाई उससे। वो स्कूल फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई। सर ये देखिए, पाइप का टुकड़ा बिल्कुल अलग पड़ा है। सर ये डंडा मिला है, इस ढेर से बिल्कुल अलग पड़ा था। शायद हो सकता है कि यही मर्डर वेपन हो। तुरंत इसे फॉरेंसिक लैब भेजो और फटाफट फिंगरप्रिंट्स मंगवाओ। सर क्या आपको अभी भी लगता है कि एक 14 साल की बच्ची ये खून? सर अगर 14 साल की बच्ची ने खून किया भी होगा तो उसे भरपूर जोर लगाना पड़ा होगा। वो बच्ची काफी तड़पी होगी, रोई होगी। शिंदे मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन हम जिस प्रोफेशन में हैं एक से एक भयानक केस देखने को मिलते हैं। रोज सुबह उठ के मैं ये सोचता हूँ कि आज कुछ ऐसा देखने को ना मिला जो जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो, जिससे उभरना मुश्किल हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग समझते हैं कि पुलिस वालों में भावनाएं नहीं होती, लेकिन ये नहीं सोचते कि ऐसा क्या हो रहा है कि इंसानियत दिन ब दिन मरती जा रही। खैर परेशान मत हो, जैसे रिपोर्ट आए लड़की को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाओ। बाबा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आपने कहा तू घबरो मत कोस, उन्हें सिर्फ तुमसे कुछ बात करनी है। और तू डर क्यों रही है? हाँ मैंने तेरे साथ जो भी सच है सीधा सीधा बोल। हाँ? लो बेटा, आई लो आपके लिए मंगवाया ये, लो बेटा। मुझे ना आपसे सिर्फ एक बात पूछनी, ये नेत्रा आंटी कैसी है? अच्छी नहीं है ना? नहीं, नेत्रा आंटी ना वो बहुत अच्छी है। काश अंकल ना वो बहुत बुरे हैं, जो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो तब सब पे चिल्लाते रहते हैं वो। और ना जब वो मेरे बाबा पर चिल्लाता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। बहाने बनाना बंद करो, काम नहीं करना है तो साफ साफ बोल दो ना। तुम्हें क्या फिल्म देखने में इंटरेस्ट है? एक काम करो, जाओ 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 फिल्म जाओ, नहीं तो जहन्नुम में जाओ। ठीक तरह से साफ करो। विद्या बर्दाश्त नहीं होता, मला नौकरी नहीं करायची है। उस बंदे ने खून के आंसू रुलाए हैं। मैं तुमसे अपने बच्चों से आग भी नहीं मिला पाता।
कुत्ते जैसी हालत कर दी है मेरी। ऐसा लगता है खत्म कर दूं अपने आप को। जास्त जगण्यापेक्षा मरणं चांगलं ना ग विद्या? झालं तुमचं? बस बस। अगर आप चले गए ना तो हम तीनों अपनी जान दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। पूरे दिन चल रहे हैं ना, कट जाएंगे। खूब थकलोय ग विद्या, खूब थकलोय विद्या। हिम्मत हारलोय मी विद्या, थक चुका हूं बहुत। ये प्रकाश अंकल आपके बाबा पे बहुत गुस्सा करते थे, आपको उस बात का बुरा लगता है, इसलिए आपने अवनी को मार दिया। जो कुछ भी हुआ है, अगर तुमने कुछ किया है तो बता दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसे कहीं सुनसान जगह पे लेकर जाके छोड़ दिया था। सर, प्रकाश के बिल्डिंग के टेरेस पर जो पाइप मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक उस पाइप पर अपर्णा के फिंगरप्रिंट्स और साथ ही साथ उस पाइप पर अवनी के स्किन के पार्टिकल्स भी मिले। सर, रिपोर्ट से तो यही साबित होता है कि 14 साल की अपर्णा ने 2 साल की मासूम अवनी का मर्डर किया है। वो प्रकाश अंकल ने मेरे बाबा को बहुत रुलाया था, इसलिए मैं भी उन्हें रुलाना चाहती थी, उन्हें रोता हुआ देखना चाहती थी। सर, नेत्रा, भाई साहब, आपको आधा किलो भिंडी बोला था ना, ये तो 1 किलो है। एक काम ढंग से नहीं करते तुम। क्या बोला था? पर्ची दी थी ना, पढ़ना आता है ना? फिर अरे ऑफिस में काम नहीं करते, यहां तो ठीक से करो। एक को छुट्टी चाहिए, एक को काम नहीं आता। क्या है अब? पैसे मैं ही करूं हिसाब? ना भी बोलो, कुछ भी करो, चलो ऑफिस के लिए। एक को छुट्टी चाहिए। प्रकाश एक ईमानदार ऑफिसर था, लेकिन वो अपने गुस्से में ये भूल जाता था कि वो अपने नीचे के ओहदे वाले लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। गैर वाजिब तरीके से लोगों को सजा देना, जो कि उसके पद के दायरे के बाहर था, वो सही तरीके से कार्रवाई करने की बजाय सजा के नाम पर लोगों के आत्मसम्मान को कुचलता रहा। विनायक अपने बच्चों और अपने परिवार को देखकर बेइज्जती का घूंट पी गया, लेकिन 14 साल की बच्ची अपर्णा, जिसके लिए उसके पिता हीरो थे, उसका दिल और दिमाग उनका यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो अवनी की हत्या जैसा संगीन अपराध कर बैठी। उसका गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फटा और पिघलते लावे में प्रकाश का परिवार और अवनी बह गई और खुद अपर्णा का भविष्य भी इसकी भेंट चढ़ गया। अपने रुतबे, हैसियत और पद की वजह से किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। अगर हम किसी को नीचा दिखाते हैं, उसके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो पहली गलती हम खुद करते हैं। दूसरों की गलतियां निकालने से पहले जरूरत है अपने आप को आदर्श बनाने की। अनिकेत मुझे अभी अभी ऑफिस के बाहर छोड़ के गए हैं।
हेलो, पिछले 4 किलोमीटर से गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है। अनिकेत, दिस way, सर विक्टिम को जब यहाँ लाया गया था वो ऑलरेडी डेड था। मुझे इसकी डिटेल रिपोर्ट चाहिए। श्योर सर। उनके साथ कोई और है? हाँ सर, बाहर बेटा। मैं इंस्पेक्टर राजन मलिक। आप इनके साथ थे? जी सर, मैं और अनिकेत दिल्ली जा रहे थे। आपका नाम? सपन मुखर्जी। सर अनिकेत मेरा बेस्ट फ्रेंड था। आप दोनों दिल्ली क्यों जा रहे थे? सर मैं और अनिकेत एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, उसी के लिए ऑफिस स्पेस देखने जा रहे थे। सर मैंने, अनिकेत और उसकी वाइफ अमृता ने अभी लंच किया। उसके बाद हमने अमृता को ऑफिस ड्रॉप किया सर। अनिकेत! कहाँ है अनिकेत? नमन बोलो ना, अनिकेत को क्या हुआ? बोलो क्या है वो? अनिकेत! नमन! अनिकेत! ये अनिकेत की वाइफ है? जी सर। अनिकेत! अनिकेत! उठिए ना! अनिकेत उठिए ना! क्या हो गया आपको? नमन क्या हुआ इनको? अनिकेत! अनिकेत! हमारे बीच डॉक्टर से बोलो कि थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम करें और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाओ। सर वो रही गाड़ी। रोको। यही जगह बोली थी ना? हाँ। देखो चारों तरफ कुछ मिलता है तो। सर ये देखिए, बुलेट। और सर ये देखिए, सर अनिकेत की एसयूवी जिस रास्ते से आई थी, मैंने उस पूरे रास्ते की सीसीटीवी फुटेज मंगा ली है। गुड। ऐसा करो, अनिकेत के दोस्त अपन को कल थाने बुलवाओ। तो मतलब कई किलोमीटर तक एक गाड़ी तुम लोगों का पीछा करती है, पर तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर एक आदमी तुम लोगों की तरफ गन निकालता है, पर गोली सिर्फ अनिकेत को मारता है और भाग जाता है, और साथ में बैठे शख्स को कुछ नहीं करता। सर जब अनिकेत ने झटके से गाड़ी रोकी, तब मुझे पता चला कि एक दूसरी गाड़ी ने फोर्सफुली उसको गाड़ी रोकने पे मजबूर किया सर उस गनमैन ने अनिकेत पे गन पॉइंट की हुई थी। सर उसने गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश की, पर तब तक उसने अनिकेत पे गोली चला दी सर। और सर अनिकेत। कमाल की बात है ना पंकज, हमने उस रूट का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और उसमें क्लियर है कि वो कार बहुत देर से अनिकेत की एसयूवी का पीछा कर रही थी, और जिस तरीके से अनिकेत ने अपना रास्ता बदला, उससे यह साफ है कि अनिकेत को भी पता चल गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और तुमने कुछ नहीं देखा। अनिकेत ने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया। सर हो सकता है अनिकेत ने मुझसे कुछ कहा हो, पर मैं ही नहीं सुन पाया सर असल में मैं। चलो ध्यान रखना अपना, ठीक है? आप भी ध्यान रखना। सर मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए थे और सर अपने एक दोस्त से टेक्स्ट पे बात कर रहा था। सर हो सकता है अनिकेत ने मुझसे कुछ कहा हो, पर मुझे पता ही नहीं चला। और सर मैंने हुडी भी पहनी हुई थी, तो अनिकेत को भी पता नहीं चला होगा कि मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं। अच्छा, संगीत प्रेमी है। गुड। कौन सा गाना सुन रहे थे? सर मेरे फेवरेट सिंगर का लेटेस्ट एल्बम आया हुआ था सर, उसी का गाना सुन रहा था। मोबाइल है? सर क्या हुआ? लेकिन साउंड क्वालिटी चेक करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं।
पता तो चले कि इतना क्या मजा आ रहा था गाना सुनने में कि आसपास ये सब घट गया और आप गाने में डूबे रहे। देखो देखो, सुना? नहीं सर। पॉज्ड है। सर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर उस दिन पब्लिक ने शोर नहीं मचाया होता तो उस गनमैन ने सर वापस से फायर कर दिया होता। तो मतलब तुमने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा? सर मैं आपको बता तो चुका हूँ कि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और सर उसने हुडी भी पहनी हुई थी, जैसे तुमने पहनी थी कल। हाँ सर, पर उसकी हुडी थोड़ी अलग थी। मतलब तुमने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया जिससे हमें उस गनमैन को पकड़ने में मदद मिले? सर टैटू, सर उसके राइट हैंड पे एक टैटू बना हुआ था सर। कैसा टैटू? सर एक बड़ा सा टैटू था सर, यहाँ से लेके यहाँ तक सर, ग्रीन रंग का था, डिजाइन बनी हुई थी सर उसमें। हमारे स्केच आर्टिस्ट को बता के बनवा सकते हो? जी सर। सर सपन ने कंफर्म किया है, गनमैन के हाथ में कुछ ऐसा ही टैटू बना हुआ था। और वो जो व्हाइट अकॉर गाड़ी जिसका सीसीटीवी में रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, उसके मालिक से कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जल्दी हम उस तक पहुंच जाएंगे। अनिकेत की फैमिली हिस्ट्री? सर अनिकेत के फादर मेरठ के जाने माने और रईस प्रॉपर्टी डीलर हैं। और सर ये भी पता चला है कि अनिकेत के पेरेंट अनिकेत और अमृता की शादी से खुश नहीं थे। क्यों? उन दोनों की फैमिलियाँ बराबरी की नहीं थी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर अमृता के फादर भी जाने माने कॉलेज के लेक्चरर हैं, पैसे वाले हैं, और सर उन्होंने तो काफ़ी किताबें भी लिखी हैं। जब दोनों फैमिलीज बराबर की थी तो फिर प्रॉब्लम क्या थी अमृता से? सर दरअसल अमृता का पहले किसी के साथ अफेयर था, तो अनिकेत के पेरेंट्स को लगता था कि शादी के बाद भी अमृता का अफेयर चालू है, इसीलिए। जेलस एक्स लवर का एंगल अब समझ में आ रही है ना स्टोरी? एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। सर अनिकेत की लाश को लेकर काफी बवाल हो रहा है। मेरे बेटे की एक ही गलती थी कि इसने इस लड़के के साथ शादी की। अब मैं इसे हाथ भी लगाने नहीं दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? देखिए, अगर आपने अपना बेटा खोया है तो मेरी बेटी ने भी अपना पति खोया है। आपको मेरे बेटे के मर्डर के लिए इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है मेरे बेटे का मर्डर किसने किया। गिरफ्तार कर लो इसे, इसी ने मेरे बेटे का मर्डर करवाया है, ये इस कमीने सपन के साथ मिलकर। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। सच बात तो ये कि इन लोगों ने मुझे अपने घर की बहू माना ही नहीं। ये लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि इनके बेटे ने मुझसे शादी करी थी। अरे तू जैसी औरत के साथ नफरत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हमें सब पता है कि तूने कहाँ का और किधर किधर गुल खिलाए हैं। अपनी रंगरलियों के लिए तूने मेरे बेटे की जान ले ली है। देखिए, जुबान संभाल कर बात कीजिए संदीप। बस बात हुआ। पूरे हॉस्पिटल को मछली मार्केट बना के रखा हुआ है आप लोगों ने, कम से कम उसकी तो इज्जत कर लो। अरे मैं कह रहा हूँ सर कि इसने ही मेरे बेटे को मारा है। इसका चक्कर चल रहा था। इन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता था कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है। इन लोगों ने ही उन गुंडों को बताया होगा। देखिए मैं किसी और को एक्सपर्ट कमेंट देना है? गुड। तो पूरी इज्जत के साथ अनिकेत का क्रियाक्रम कीजिए और उसका कत्ल किसने किया है यह पता लगाने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। बॉडी लेकर जाओ। सर। हाँ पंकज। सर एक बुरी खबर है। पंकज मुझे बुरी खबर नहीं, लीड्स चाहिए। बोलो क्या बुरी खबर है? सर जो कार अनिकेत के एसयूवी का पीछा कर रही थी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 14XX4400 फर्जी है सर। इस नंबर की कोई भी एक और कार रजिस्टर्ड नहीं है सर। वाकई में बुरी खबर है। ऐसा करो, इस नंबर के आसपास के जितने नंबर्स हैं उनकी पूरी सीरीज चेक करो और देखो उनमें से कोई व्हाइट अकॉर का नंबर है। अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, पर क्या पता निशाने पर लग जाए। मैं पता करता हूँ सर। सर वो अमृता ठाकुर है। अब ठीक है। हम सॉरी जिस तरह से आपके सास ससुर ने आप पर इल्जाम लगाया कि आपने सपन के साथ मिलकर अनिकेत का कत्ल करवाया। बड़ी गलत बात है, क्योंकि असल में आपने सपन के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अनिकेत का कत्ल करवाया। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप मेरे ऊपर ऐसे बेसलेस एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? बेसलेस मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं सर, था। मेरा बॉयफ्रेंड था।
अनिकेत से पहले मेरी लाइफ में कोई और भी था, पर सर शादी से पहले मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो चुका था और अनिकेत से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। इनफैक्ट मैं अभी भी उनसे प्यार करती हूँ और वो कहीं नहीं गए, वो मेरे लिए जिंदा है, मेरे पास है। ये सब होने के 34 दिन पहले मेरी शादी हुई थी सर। मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है? और सर बॉयफ्रेंड जैसा तो कुछ भी नहीं है सर। सच में? अमृता जी, ये मेरे पास कुछ कागज हैं जिन्हें हम CDR कहते हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। इनके हिसाब से जब आप अनिकेत और सपन के साथ लंच पर गई थी, उसके जस्ट पहले आपने एक नंबर पर बात की थी और जब उन दोनों ने आपको ऑफिस ड्रॉप किया उसके बाद फिर से आपने उसी नंबर पर कॉल करके बात की। अब सवाल यह है कि आपने किससे बात की होगी? मुझे लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड ही होगा। देखिए, अब या तो आप बता दीजिए, नहीं तो हम तो पता लगा ही लेंगे। हाँ सर, मैंने विक्रम से बात करी थी। विक्रम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। मुंबई में मैं और विक्रम साथ में ही पढ़ते थे और हमारा सीरियस अफेयर भी था, बट सर कुछ रीजंस की वजह से मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया था और फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। सर मैं मूव ऑन कर चुकी थी, पर विक्रम मुझे नहीं भूल पाया था। वो मुझे बार बार फोन करता था, यहाँ तक कि शादी के बाद भी। मैंने उसे बार बार समझाया कि मेरी शादी हो चुकी है, मुझे फोन मत करो, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी जान दे देगा। और सर मैं डर गई थी, इसीलिए मैं उससे बात करती थी। मैंने उसे कई बार बोला कि मेरी लाइफ में उसके लिए कोई जगह नहीं है, पर वो सुनने को ही नहीं तैयार था सर। वो मुझे बार बार कॉल करता था। मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। प्लीज मेरे पति के कातिल को ढूंढिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए सर। चलिए, किसी बात में तुम्हारे ख्यालात मिलते हैं। मैं भी आपके पति के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहता हूँ। अच्छा, ये विक्रम मुंबई में कहाँ रहता है? पता नहीं सर, मैं तो 2 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। वो कहाँ रहता है मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। विक्रम जी। हाँ पंकज, बोलो। क्या? यस सर, विक्रम पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली में ही था। मैंने उसे अरेस्ट कर लिया सर। बहुत दौड़ाया साले ने। गुड, लगता है केस जल्दी सॉल्व होने वाला है। लेकर आओ इस विक्रम को। तब तक मैं जरा अमृता मैडम को मीटिंग के लिए बुलाता हूँ। ठीक है सर। आइए, बहुत सारे सवाल पूछने हैं आपसे और आपको तो पता ही होगा कि मैं आपसे क्या पूछने वाला हूं। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, फिर आप इनकार करेंगी, फिर मुझे आपसे सख्ती करनी पड़ेगी, फिर आप डर जाएंगे और फिर सब कुछ बताएंगे। इसमें ना बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा हम दोनों। तो बेहतर है कि आप खुद ही मुझे सब कुछ बता दो। क्यों? बैठिए। प्लीज। सर मैं मानती हूँ कि मैंने आप लोग से छुपाया कि
विक्रम यहाँ दिल्ली में था। एक्चुअली सर, विक्रम मुझसे मिलने के लिए बहुत डेस्परेट था। मैंने उसको बहुत बार समझाया, पर इसने मुझे धमकी दिया कि अगर मैं इससे नहीं मिलूंगी तो ये मेरे पति अनिकेत को सब कुछ बता देगा कि ये मुझसे आज भी प्यार करता है। सर, इसी रीज़न की वजह से मैंने इसको हाँ बोल दिया और अब लंच पर मिलने वाले थे, पर लास्ट मोमेंट पे अनिकेत का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि वो मुझे और सपन को लंच पर लेके जाना चाहते हैं। सर, मैंने विक्रम को मना कर दिया और हम लंच पर चले गए। और लंच से लौटने वक्त उन्होंने मुझे ऑफिस के बाहर ड्रॉप कर दिया और फिर विक्रम ने मुझे कॉल किया। अनिकेत मुझे अभी ऑफिस के बाहर छोड़ के गया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। बट डोंट वरी, तुम्हारा इंतजार करने की तो मुझे आदत हो चुकी है। एनीवेज, अपना ऑफिस नहीं दिखाओगी? हाय अमृता। मीट माय फ्रेंड विक्रम। हाय विक्रम। हाय। हाय विक्रम। हेलो। मैं तो सोच रहा था कि मुंबई छोड़ के अमृता पता नहीं कहाँ काम कर रही है। कॉफी वॉफी नहीं पिलाओगे? ऑफ कोर्स यार, चलो चलो। तो विक्रम तुम्हारे साथ ऑफिस में था? जी, विक्रम मेरे साथ ही था। जब मुझे फोन आया कि सब लोग अनिकेत को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, विक्रम ने मुझसे कहा कि वो भी हॉस्पिटल चलना चाहता है, पर मैंने उसको मना कर दिया सर, बिकॉज आप तो जानते हैं मेरे इन-लॉज वो मेरे पर कैसे कैसे एलिगेशंस लगाते हैं। इसी वजह से मैंने किसी को नहीं बताया कि विक्रम यहाँ दिल्ली में है। पर आई डोंट नो कि ये बात सपन को कैसे पता चल गई। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि ये बात वो किसी को भी ना बताए। उस वक्त इतनी सारी चीज़ें थी हैंडल करने को, सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाए। तो फिर तुम पुलिस को देखकर भागी क्यों थे? सर, अमृता ने मुझे बताया था कि पुलिस को हमारे ऊपर शक है, तो मैं डर गया था सर। पुलिस को अमृता और विक्रम पर शक था, लेकिन अमृता के ऑफिस में पता करने पर वहां के स्टाफ ने यही बताया कि विक्रम उस दिन उन सब के साथ ऑफिस में ही मौजूद था जब अनिकेत का कत्ल हुआ। पुलिस को लगा था कि वो ये केस जल्दी ही सुलझा लेंगे। पुलिस को एक जरा सी आस नजर आई थी, लेकिन वो भी गलत साबित हुई और फिर उन्हें उस वाइट गाड़ी का नंबर मिला था जो कि फर्जी था। यहां तक कि उसके आसपास की सीरीज के सभी नंबर खंगालने के बाद भी उनके हाथ सही नंबर नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर मलिक के कहने पर बाकी की टीम ने एनसीआर रीजन के रिकॉर्ड्स चेक करने शुरू किए और सीसीटीवी फुटेज और सपन के बयान के आधार पर पुलिस ने उस हत्यारे का हुलिया मीडिया में जारी किया, जिसमें खास तौर पर उस हत्यारे के टैटू को दिखाया गया और पुलिस ने हत्यारे की सूचना देने वाले को 5 लाख का इनाम देने का इश्तिहार भी निकलवाया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह से जल्द ही कोई ना कोई उनके सामने जरूर आएगा, लेकिन जो उनके सामने आया वो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। सर, आप पंकज सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कोई 5 लाख का इनाम क्लेम करने आया क्या? नहीं सर, अनिकेत के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला है। सर ये देखिए, अनिकेत ने आखिरी कॉल अपने फूफा जी ललित चौधरी को किया था और सर ये ललित चौधरी उस दिन मॉर्ग में भी था। हाँ, तो हो सकता है ऐसी कॉल किया हो। इसमें अलग क्या है? अलग है सर, ये ललित और अनिकेत के पिता श्याम पहले बिजनेस पार्टनर्स थे। बाद में इन दोनों फैमिली में कट्टर दुश्मनी हो गई पिछले कई सालों से। और सर र्यूमर्स है कि इस ललित के बेटे अखिलेश ने एक धमकी दी थी कि वो पूरी ठाकुर फैमिली को खत्म कर देगा। चलो जरा इन फूफा जी से भी मिलते हैं, इनके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ, पता करें इन फूफा जी की नाराजगी का कारण। अरे आप लोग यहाँ? बस वैसे अनिकेत के केस के सिलसिले में कुछ सवाल पूछने थे, रूटीन सवाल। तो चाय ठंडा लेंगे आप? जी नहीं, जवाब लेंगे सही वाले। तो ये बताइए, जब अनिकेत का मर्डर हुआ उसके जस्ट पहले उसने आपको कॉल किया था, है ना? अब इसमें छुपाने वाली की बात है। हाँ भाई, फोन आया था उसका। क्या कहा था उसने? पिछले 4 किलोमीटर से एक गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है।
और वो खुद भी इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर नहीं था। उस तरफ से फोन कट गया। मैंने भी बार बार फोन करने की ट्राई की पर फोन नहीं मिला। फिर एक मेरा क्लाइंट आ गया, मेरे भी दिमाग से निकल गया। मेरे को तब याद आया जब मेरे एक रिश्तेदार ने फोन करके बोला भाई अनिकेत को गोली लग गई है। मतलब अनिकेत ने अपने परिवार को छोड़कर, बीवी को छोड़कर, दोस्तों को छोड़कर आपको फोन किया ये बताने के लिए कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब क्यों ना हो भाई, फूफा हूं मैं उसका। हाँ, ऐसा फूफा जो उसके बाप का दुश्मन है, जिसने उसके परिवार को खत्म करने की कसम खा ली। मतलब तकलीफ के समय अनिकेत ऐसे फूफा को क्यों फोन करेगा? तभी ना जब वो तकलीफ खुद फूफा ने दी हो। मारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा हूं कि तूने ही अनिकेत को मरवाया है ताकि उसके परिवार से बदला ले सके। थारा दिमाग ठिकाने है क्या? दिमाग तो तेरा मैं ठिकाने लगाऊंगा थाने ले जाकर। उठाओ इसे। बहुत गलती कर रहे हैं। ये देख, ये नंबर जिस पर पिछले महीने तूने 2 बार बात की थी, किसका है? हजारों फोन करता हूं, अब किस किस को याद रखूंगा? मैं याद दिलाता हूं। बिरजू नाम है उसका, सुपारी लेता लोगों को मारने की। याद आया? हाँ, वो बिरजू को फोन किया था अनिकेत की सुपारी देने के लिए। अब क्या करता मैं? अनिकेत ने मेरे को धमकी दी थी कि पूरे परिवार को मार डालूंगा। मेरे को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, पागल हो गया था मैं। जैसे ही मारा गुस्सा शांत हुआ, मैंने मन बदल लिया। मन नहीं बदला है तो अपनी बात बदल रहा है। तू नहीं मरवाया ना अनिकेत को? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं। आप बिरजू को पूछ लो। अनिकेत को भी ऐसा ही गुस्सा आ रहा था, वो भी यही समझ रहा था कि मैंने गुंडे भेजे हैं। तभी तो गुस्से में उसने मेरे को फोन किया था। पिछले 4 किलोमीटर से एक गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है। ये बकवास बंद कर अनिकेत, हैं? अरे मैं बोल रहा हूं ना, मैंने कोई आदमी ना भेजे हैं। मेरे पीछे गुंडे सिर्फ तू ही भेज सकता है। लेकिन एक बात याद रख, तुझे मारे बिना मैं मरूंगा नहीं, समझा? तू अपने इन पचड़ों में ना मारे को मत डाल। और वैसे भी तूने और तारे बाप ने जो है बड़े लोगों का उल्लू काटा है, उनमें से ही कोई होगा। अब भुगतो। तुझे तो मैं बाद में देखता हूं। उसके बाद अनिकेत का कोई फोन नहीं आया। जब तक हमारी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती ना, शहर छोड़कर मत जाइयो। सर हमने काफ़ी नंबर से मैच कराया, लेकिन एक कार का नंबर ऐसा मिला जो उस नंबर से काफ़ी करीब है। और सर इस वाइट अकॉर्ड कार का नंबर है UP 14XX 4300, ना कि 4400। हो सकता है उन लोगों ने 300 का 400 कर दिया। यस सर। और सर ये कार गाजियाबाद के रहने वाले किसी महेश त्रिपाठी के नाम पे रजिस्टर्ड है। महेश त्रिपाठी? महेश त्रिपाठी? जी हाँ। मैं इंस्पेक्टर मलिक। जी कहिए। व्हाइट अकॉर्ड गाड़ी नंबर UP 14XX 4300 आपकी है? जी मेरी थी, अभी नहीं मेरी। मतलब? सर मैंने 3 महीने पहले किसी को बेच दी। किसे? एक जवान सा लड़का था, शशि सिन्हा नाम था। शशि सिन्हा? उम्र क्या होगी इसकी? यही कोई 27-28 के आसपास होगी उम्र। गाड़ी के ट्रांसफर पेपर्स हैं आपके पास? हाँ है ना, अभी देता हूँ। एक और सस्पेक्ट ये लीजिए सर। क्या है इसमें? कुछ भी क्लियर नहीं है। ओह सॉरी सर, थोड़ी सी गलती से ग्रेवी गिर गई थी इसके ऊपर। उसके बारे में कुछ और बता पाएंगे? ज़्यादा कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन हाँ उसके हाथ में छोटा सा टैटू था। कुछ ऐसा था क्या? हाँ यही था सर। मैंने बोला था ना तेरे को। अरे हाँ यार, मुझे लगा था यहाँ कोई नहीं रहता है। 1 हफ्ते से यहाँ बाहर भी बहुत कम निकलता है।
सर मर्डर के एक दिन बाद से ही शशि ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है और अभी तक ऑन नहीं किया है सर। इसके घर तो किसी को नहीं भेजा ना अब तक? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन उसके आस पड़ोस में हमने इसके बारे में पूछताछ की है सर। इसके घर पे सिर्फ इसकी माँ रहती है और उसको खबर नहीं है कि हमारी नज़र उसके ऊपर है। फ़ोन बंद करने से पहले शशि ने आखिरी कॉल किसको किया था? सर किसी पिंटू चड्ढा नाम के आदमी को। पता करो इस पिंटू चड्ढा के बारे में, शायद उसके जरिए हम शशि तक पहुंच सकते। अब पूरी भाजी कितने की थी? पूरी भाजी 40 रुपए की। अब समोसे 10 रुपए का एक देना। अरे सुनो, ये मकान नंबर 248/7 किधर है? इधर चलो। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये पिंटू चड्ढा मुझे हर हालत में चाहिए। हो सकता है यही हमें शशि तक पहुंचाए। घर के पीछे वाले रास्ते पर भी नजर रखो, कहीं भागने की कोशिश न करें। सर कौन चाहिए? आप पिंटू चड्ढा? हाँ हूँ। तो ये बता, शशि सिन्हा कहाँ है? सब मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम। मैं पिंटू चड्ढा नहीं हूँ। झूठ बोलता है, लेके चल। इसने कुछ नहीं किया सर, मत मारिए मत मारिए। अरे आप लोग क्यों मार रहे हैं इसे? झूठ बोलेगा तो पिटेगा। बोल रहा है कि पिंटू नहीं हूँ। हाँ साहब, ये पिंटू नहीं है, ये तो नत्थू है। अरे यहाँ बेर और इमली का ठेला लगाता है और ये बीवी है उसकी। तो पिंटू चड्ढा कहाँ है? वो तो मर गया अभी कुछ ही दिन पहले। कोई बीमारी हुई थी उसे, कोई आगे पीछे था नहीं, तो हम लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उसका क्रियाक्रम कर दिया था। साहब ये घर खाली पड़ा था तो मैं अपने परिवार के साथ आकर यहाँ रहने लगा। पुलिस को लगा था कि वो पिंटू के जरिए शशि सिन्हा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन पिंटू की मौत के साथ वो उस आखिरी कड़ी को भी खो चुके थे। इस केस के दौरान पुलिस के सामने पहलू तो कई आए थे, लेकिन सभी गलत साबित हुए। लेकिन पुलिस शशि सिन्हा तक पहुंचने में कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए इंस्पेक्टर मलिक ने मृत पिंटू चड्ढा के बारे में और पता करना शुरू किया। उन्हें पक्का यकीन था कि पिंटू चड्ढा के तार कहीं ना कहीं शशि से जरूर जुड़े थे। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस 24 घंटे शशि की मां पर नजर रखे हुए थी। हेलो हेलो माँ, अब शशि बोल रहा हूँ। शशि बेटा, कहाँ हो तुम? कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। घर आ जाओ बेटा। माँ अभी घर नहीं आ सकता मैं। क्यों? किससे डर रहे हो? वो गुंडा, वो भी तुम्हारे पीछे पड़ा है ना? माँ ये सब मैं अभी बता नहीं सकता। आप ना मेरे लिए कुछ 10-15 हज़ार का जुगाड़ करके रखना, ठीक है? अब मैं आपको फिर से फ़ोन करता हूँ। हमारा शशि जब बहुत छोटा था ना, तभी उसके पापा गुजर गए थे। उसके बाद भी वो बहुत मेहनत करता था, पढ़ाई में बहुत होशियार था। 12वीं में तो उसको 95% आए थे और 2014 में उसने BE करके सिविल इंजीनियर बना। पर सर उसे नौकरी नहीं करनी थी, उसे बहुत कम समय में बहुत सारा पैसा कमाना था, इसलिए रियल एस्टेट एजेंट बना वो। और फिर उसने ढेर सारे पैसे कमाना शुरू कर दिए। सर शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर उसने एक फ्लैट की डील की जिस पर केस चल रहा था। बेचारा बहुत बुरी तरीके से फंस गया था, उसका बिजनेस डूबने लगा, इसीलिए उसने एक लोन लिया। किससे लोन लिया था उसने? वो पिंटू है, पिंटू चड्ढा। मुझे तो एक आंख नहीं भाता है वो। मेरा बेटा जब पैसा नहीं चुका पा रहा था, हर रोज घर पे आता था तकाजे के लिए। और एक दिन तो देख, अब बहुत हो गई तेरी बहानेबाजी। अब मुझे तेरे बहाने नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, मेरे पैसे। अरे बोला ना दे दूंगा। तुम्हारे पैसे लेके भागा जा रहा हो क्या मैं? क्या समझ रहा है तू मुझको? है? बहुत एकड़ी है तेरी, बहुत एकड़ी है। तो हाथ छू के बात करो। छू के बात कर रहा।
प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को मत मार। एक हफ्ते में या तो तू मुझे मेरे पैसे दे दे या फिर मैं तेरी जान ले लूंगा। सर अगले ही दिन शशि घर से चला गया 4 लाख के जुगाड़ के लिए, पर अब तक घर नहीं लौटा। मैंने राजू से भी पूछा और उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। राजू कौन? सर वो मैकेनिक है, मेरे बेटे की गाड़ी देखता है। कौन सी गाड़ी है शशि के पास? सफ़ेद एक और है सर। UP 14XX4400, यही नंबर है ना? तो उस दिन से शशि से ना तो आपकी बात हुई न राजू की। जी नहीं। आप एक माँ हैं, अपने बेटे की खातिर कम से कम आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर उसका फ़ोन आया था पैसों के लिए, वही तो वो बोल रहा था। मैंने उससे पूछा भी कि क्या वो गुंडा उसका पीछा कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, लेकिन उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। सर प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए। देखिए फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक आदमी 24 घंटे आपके घर पर नजर रखेगा। आपकी फ़ोन कॉल भी रिकॉर्ड होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने बेटे को ये नहीं बताएंगी कि पुलिस को उसकी तलाश है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप और आपका बेटा दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। पिंटू चड्डा के बारे में पता करने पर पुलिस को यह जानकारी मिली कि पिंटू एक हिस्ट्री शीटर था और वो कई बार जेल जा चुका था। और आखिरी बार जब पिंटू जेल गया था तो वहां वो एक दूसरे अपराधी धर्मपाल शर्मा यानी कि धर्म के काफी करीब आ गया था। और जेल से निकलने के बाद भी पिंटू अक्सर फोन पर धर्म से बातें किया करता था। अब पुलिस ये शक कर रही थी कि हो सकता है कि धर्म, पिंटू और शशि मिले हुए हों और ये कोई गैंग है जिन्होंने ये हत्या सुपारी के लिए की हो। इसलिए पुलिस ने धर्म को ढूंढना शुरू किया ताकि वो धर्म के जरिए शशि तक पहुंच सके। जा ऐश कर। क्या बात है धर्मपा जी, आप तो सच में धर्मात्मा बन गए। 100 का नोट दे दिए। अरे हम तो पैदाइशी धर्मात्मा है। नीचे कर, नीचे कर काट। अब बुत क्यों बनाया, जल्दी भगा। पुलिस भाई लोग लाख बातें बना लें, ठुल्ला मामू बोल लें, पर पुलिस ना मुजरिमों तक पहुंच ही जाती है। अच्छी बात है ना? पर पता पुलिस की बुरी बात क्या है? मारती बहुत है। और हमारे पंकज को तो खास मजा आता है मुजरिमों को मारने में। तो मार खाने से बच जा और अनिकेत के मर्डर के बारे में सब कुछ सच सच बता दे। माता रानी दी सौ साहब, मैंने कुछ नहीं पता। हाँ साहब, जरूर है कि मैं चोरी की कारों का धंधा करता हूँ और ये चोरी की कारें खरीद के ये शराब माफिया और क्रिमिनल गैंग को बेचता हूँ। और पिंटू, उसका क्या लेना देना है इस सबसे? साहब जी, जब भी कोई क्लाइंट ये गड्डी वड्डी का ऑर्डर करता है तो वही सादा पिंटू यो गड्डी का जुगाड़ करता है। मतलब पिंटू तेरे लिए चोरी की गाड़ियां सप्लाई करता था? हाँ जी। आखिरी कौन सी गाड़ी का ऑर्डर दिया था तूने उसे? फॉर्च्यून गड्डी था साहब। एक ड्रग डीलर ने मैंने ऑर्डर किया सी तो मैं पिंटू ने किया कि वैसे ही फॉर्च्यून गड्डी का जुगाड़ करने वास्ते मैं पैसे भी दिते साहब उन्होंने 6 लाख रुपये। फिर कुछ नहीं साहब, मेरा कोई वापस कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट होया नहीं। मैं सोचा कि वो गड्डी का जुगाड़ करने वास्ते लगे होया है, फिर मैंने कल ही पता चलिया कि मर गया हो। शशि सिन्हा को जानता है? नहीं जानता है साहब, रब दी सो नहीं जानता। ठीक है, हम इसे निकाल सकते हैं। कितने लगेंगे? तकरीबन 2 लाख। सर हमें शशि कॉल रिकॉर्ड से राजू मैकेनिक का नंबर मिल गया है। हमने शशि की माँ से कंफर्म भी करा लिया है सर, और राजू के नंबर को सर्विलांस पे भी डाल दिया है। जैसे ही शशि राजू को फोन करेगा हमें पता चल जाएगा सर। गुड।
हेलो। हाँ हेलो राजू, शशि बोल रहा हूँ। शशि, अरे कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? अरे मेरी छोड़, तू अपनी बताना, तू कैसा है? अरे राजू बहुत बुरी तरह फंस गया हो यार। अब मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है, 2 लाख से ऊपर कुछ भी चलेगा। अच्छा ठीक है, तू घबरा मत, तू ना गाड़ी लेके सीधा मेरे पास आ जा। हाँ ठीक है चल बाय। राजू का है? मैं शशि, राजू को बुलाओ यार। क्या काम है? अरे मिलना है उससे। पहले हमसे तो मिल लो। लेके चलो इसे। पिंटू के डर से हम घर से भागकर छिपते फिर रहे थे, लेकिन पिंटू को हमारे ठिकाने का पता चल गया। पिंटू भाई, मैं सोच रहा हूँ कि आज तुझे मार के तेरा किस्सा ही खत्म कर दूं। नहीं पिंटू भाई, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि तुझे एक चांस देना चाहिए। तुझ पे तरस आ रहा है मुझे, तो चल देता हूँ। तू मेरे लिए एक फॉर्च्यून एसयूवी कार लेकर आ जा, तो मैं ना तेरे 4 लाख रुपए और उसका सूद सब माफ कर दूंगा। फॉर्च्यून एसयूवी कहाँ से लेके आओ पिंटू भाई? कहाँ से लेके आओ? अरे चोरी कर ले। मुझे उसकी उधारी चुकानी थी और मेरे पास कोई चारा नहीं था, और मैं और राजू मैकेनिक उस दिन नोएडा में व्हाइट फॉर्च्यून एसयूवी ढूंढने निकल गए। हमें 1-2 एसयूवी मिली, पर वो व्हाइट नहीं थी। फिर हमें रेस्टोरेंट के बाहर अनिकेत की व्हाइट फॉर्च्यून देखी। ये देख एकदम नया माल है। हाँ ये चलेगा यार, क्या करें? पार्किंग से चुरा ले। पार्किंग चुराने में खतरा है, कैमरे लगे होंगे। मैं तो बोलता हूँ मौका देखकर रास्ते में छीन लेते हैं। मैं गाड़ी पे नजर रखता हूँ, तू जाकर आसपास का जायजा लेके। ठीक है, चल। तो तू सही मौके की तलाश में बैठा था कि उसे मार कर एसयूवी चुरा ले। नहीं सर, हम उसे मारना नहीं चाहते थे सर। हम तो बस अपनी जान बचाने के लिए वो गाड़ी चुराना चाहते थे, ताकि हमारी लोन माफ हो जाए। और हमारा बैड लक भी देखिए ना सर, हमें अब जाके पता चला कि पिंटू मर चुका है। यही बात हमें पहले पता चल चुका होता तो पिंटू का डर हमारे सर पे नहीं होता। लेकर जाओ। पुलिस के हाथ अनिकेत का असली कातिल लग चुका था। शशि को अपने किए हुए अपराध की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद कभी खत्म नहीं होंगे। आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए इंसान ना सिर्फ अपने भविष्य को दांव पर लगा देता है, बल्कि किसी मासूम की जिंदगी से खेलने से भी बाज नहीं आता? क्यों एक सुनहरे सपने के लालच में जानबूझकर इंसान अपराध की अंधेरी सुरंग में खोता चला जाता है? ऐसी महत्वाकांक्षा का क्या फायदा कि इंसान अपराध के दलदल में धंसता चला जाए? शशि सिन्हा एक इंजीनियर था। वो अगर चाहता तो बिजनेस के फेलियर के बाद भी एक अच्छी नौकरी करके अपना जीवन ठीक तरह से बिता सकता था। वो पिंटू का कर्जा भी उतार सकता था, लेकिन ये सब छोड़कर उसने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो उसे अपराध की दुनिया तक ले गया। परिणाम की चिंता किए बिना शशि ने छलांग लगा दी और फिर मुंह के बल जा गिरा। उसकी एक गलती ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि कई और जिंदगी भी उजड़ गई। अमृता और अनिकेत के सारे सपने टूट गए। उनकी गलती बस इतनी सी थी कि शायद अनिकेत गलत वक्त पर गलत जगह पर था, या फिर गलत वक्त में वो सफेद गाड़ी गलत जगह पर थी। आसमान को छूने के सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नींद से जागने के बाद इंसान अपने कदम जमीन पर ही रखता है, और जमीन को मजबूत बनाए बगैर आसमान में उड़ान नहीं भरी जा सकती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम। सबक एक को सीख हम सबको।
जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।